वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती, ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 रुपए बेरोजगारी अलाउंस का ऐलान, IT सेक्टर को मिली 100% टैक्स छूट, एहसास प्रोग्राम के पैसे 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिए। वज़ीर आज़म ने कौम को यकीन दिलाया कि बिजली, पेट्रोल और डीजल अगले बजट तक महंगी नहीं करेंगे। कौम से खिताब में कहा, सनतों में सरमायाकारी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 साल की टैक्स छूट देंगे, मुकामी सरमायाकार से कोई सवाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म का गरीब घरानों के लिए सस्ता और किसानों को बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बानी गाला में। मैंने अदालत में केस किया, 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। मैं नॉमिनेट करता हूँ आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जब हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है। 3 मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है कि जी वो जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी सहाफत पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ पैका कानून में तरमीम कर रही है। फेक न्यूज के जरिए वजीर आजम को निशाना बनाया जा रहा है। एक सहाफी ने लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई है, मामला अदालत में लेकर गया, अब तक फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सोचे आम लोगों के साथ क्या होता होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के इंतखाब पर कहा गया कि जादू और सितारों के जरिए चुना गया। कई साल से उन्होंने केस किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 3 साल में महंगाई 8.5% बढ़ी, जबकि पीपल्स पार्टी के पहले दौर में महंगाई 13.9%, दूसरे दौर में 8.3%, तीसरे दौर में 11.6% और चौथे दौर में 13.6% बढ़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग के पहले दौर में महंगाई 10.7% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग तहरीक इंसाफ को बड़ी नालायक हुकूमत कहते हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के खिलाफ हमारी हिकमत अमली को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को दुनिया का 4था बेहतरीन प्रोग्राम कहा है। साबिक वज़ीर खजाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म के ऐलानात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वज़ीर आज़म साहब तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं। उन्होंने रिलीफ अवाम को नहीं बल्कि अपने आप को दिया है। जो कहते थे घबराना नहीं, वो अब तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत देर कर दी है, अब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। फरवरी 2022 में जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $12 फी बैरल का इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर से जायद का इजाफा कर दिया गया। अब जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंच गई हैं, ऐसे में वज़ीर आज़म ने न सिर्फ 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया, बल्कि ओगरा की जानिब से 10 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान को साथ रखने के लिए खुद मैदान में आ गए। चौधरी बरादरान से खुद जाकर मिलने का फैसला, तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल काफ लीग ऑपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासत की नूर नज़र बन गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने भी मुलाकातें की। अब खुद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए चलकर चौधरियों के दर पर आ रहे हैं। इधर रहना है या उधर जाना है, तहरीक अदम एतमाद पर चौधरियों को शहबाज शरीफ के सामने रखे अपने 3 सवालों के जवाब का इंतजार। चौधरी बरादरान का फैसला शहबाज शरीफ के जवाब पर मुनहसर होगा। चौधरी बरादरान ने मुलाकात के लिए घर आए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के सामने अपनी पोजीशन रख दी। सिराजुल हक ने पूछा, आपने अदम एतमाद पर क्या फैसला किया?
चौधरी शुजात ने बताया कि वो अभी देख रहे हैं। जवाबी सवाल में अमीर जमात इस्लामी ने भी यही कहा कि अदम एतमाद पर उनकी पॉलिसी वेट एंड सी की है। असेंबली तोड़ो, इलेक्शन का ऐलान करो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को चैलेंज। लॉन्ग मार्च के हैदराबाद पहुंचने पर खिताब में कहा कि सिलेक्टेड समझता है कि वो पीपी का मुकाबला कर सकता है तो बुज़दिल भाग क्यों रहा है। आज ऐलान करें इलेक्शन का, हम आपको देखते हैं। खुद असेंबली तोड़ दो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले आ रहे हैं। जमहूरी हमला करके अदम एतमाद से आपको घर भेज देंगे। बिलावल ने खिताब में गो इमरान गो का नारा भी लगाया। ये भी कहा कि अभी तो लॉन्ग मार्च का एक ही दिन हुआ है और बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के सरबराह BNP मैंगल से मुलाकात पर एतमाद में लिया। अदम एतमाद से मुताल्लिक़ कानूनी और आईनी मामलात पर राय लेने पर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मुशावरत। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आसिफ जरदारी 15 साल और इमरान खान 3.5 साल का हिसाब दे दे, अवाम खुद ही फैसला कर लेंगे। सिंध का खजाना क्यों खाली हो गया, उसी का हिसाब लेने आए हैं। कोई रुकावट खड़ी की गई तो तोड़ देंगे। अगर ये लिटिल मार्च है तो परेशानी क्यों है, पसीना क्यों आ रहा है। रतो डेरों में खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। इमरान खान सिंध से जरदारी को भगाने के लिए आ रहा है। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि बेबी जरदारी अब्बा के लूटे हुए माल को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी 2023 में सिंध से कोई सीट नहीं जीत सकेगी। PTI आज लाड़काना में सियासी मैदान सजाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशेवराना उमूर, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर भी मुशावरत की गई। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह कराची, लाहौर, सखर, ठट्टा, बहावलनगर और बहावलपुर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे के शुरका ने अपने खिताब में पैका कानून की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन को मुस्तरद कर दिया। दीगर शहरों के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि हक व सच की आवाज़ को दबाने के हुकूमती हथकंडे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बहावलनगर में सहाफ़ियों ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली भी निकाली। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। आईनी दरखास्त बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बुट्टर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की मुलाकात। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी। ऑर्डिनेंस मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद पेश की जाती है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रिक्विजिशन जमा कराने का भी फैसला। वफ्द में PBA, एमेंट, APNS, CPNE के कायदीन भी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने मीडिया की आज़ादी की जदोजहद पर कमेटी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया के खिलाफ स्याह आमराना कानून मनसूख कर देंगे। आज सुबह कराची के इलाके कोरंगी से कैश वैन लूटने की CCTV वीडियो सामने आ गई। सफेद कार ने पहले कैश वैन को रोका, फिर जदीद हथियारों से लैस मुलजिमान गाड़ी से उतरे। मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 गार्ड जख्मी होकर गिर गए। फायरिंग से कैश वैन में बैठा कैशियर मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिमान वैन में मौजूद भारी तिजोरी निकालने में नाकाम रहे और फरार हो गए।
सानिया मरी भूलने नहीं देंगे, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स। कहा 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को परवाह नहीं। अवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? पीडीएमए को फंड्स कहां से मिलते हैं, कितने फंड्स मिलते हैं, 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ? क्या सीपीओ को तब्दील करने का केस सेफ्टी कमीशन में नहीं जाना चाहिए था? 2 दिन में रिपोर्ट पेश न की तो चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत की फवाद चौधरी की ट्वीट्स, जिले और सूबाई अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप का सारा रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कराची में कोरोना की फिर जंप, 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से बढ़कर 7.4% हो गई। हैदराबाद में 8% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर मुल्क भर में कोरोना की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड, लेकिन एहतियात अब भी जरूरी। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 856 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमने काम करके दिखाया था। 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे। तो शखाना रेफरेंस की बात करो तो ये पतली गली से निकलकर छुप जाते हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका वादा किया था? हमजा ने एक शेर कुछ इस तरह सुनाया, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। असल में शेर यूं है, कहते थे तुझको लोग मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। कौम कहती है जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। और आज बरकतों और रहमतों वाली शब मेराज, रब कायनात ने आज की रात ही अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का एहतमाम।